श्री शिवाय नमस्तु भयम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 16 अप्रैल 2026 यानी गुरुवार को पड़ रही है वैशाख मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो वैशाख मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह गुरुवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और वैशाख महीने की चतुर्दशी तिथि गुरुवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 7 चने की दाल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरु अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 7 चने की दाल वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि गुरुवार चतुर्दशी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो 7 चने की दाल वाला उपाय है। तो दोस्तों, गुरुवार चतुर्दशी तिथि के दिन आप लोगों को इस 7 चने की दाल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 7 चने की दाल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 16 अप्रैल गुरुवार चतुर्दशी तिथि के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस वैशाख महीने के गुरुवार चतुर्दशी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया जी। इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस वैशाख महीने के गुरुवार चतुर्दशी तिथि के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो वैशाख महीने की गुरुवार चतुर्दशी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण होता है, जाती है। और बहुत सारे ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 7 चने की वाला उपाय को हमें इस गुरुवार चतुर्दशी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर डला जाएगा, करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चने की दाल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 चने की दाल वाला उपाय की तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस गुरुवार चतुर्दशी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है
तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 चने की दाल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी करते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 चने की दाल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों पूज्य गुरुजी की कथा के अनुसार ही इस उपाय को आपको बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें। देखिए इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 सबसे अचूक उपायों के बारे में जानेंगे जो आपको सिर्फ और सिर्फ गुरुवार की चतुर्दशी की तिथि पर ही करने हैं। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इन उपायों को कर लेता है उसके जीवन से समस्त परेशानियां दूर हो जाती। तो चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए गुरुजी ने बताए हैं कि गुरुवार के दिन किया जाने वाला यह उपाय सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। जल आपको तांबे के पात्र के अंदर लेना है। इसी के साथ में आपको मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा लेना है और इसी के साथ में आपको लेनी होगी 7 की दाल। देखिए चने की दाल को लेते समय ध्यान रखना है कि यह खंडित नहीं होनी चाहिए। यह चने की दाल जब भी हम गुरुवार के दिन शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे हमारे जीवन के बड़े से बड़े संकट समाप्त होते हैं। अगर हमारे हाथ में धन प्राप्ति की लकीरें नहीं है, अगर हमारे जीवन में दुर्भाग्य के अलावा कुछ है ही नहीं, तो गुरुजी ने कहा है कि हम इस व्यासपीठ से आपको यकीन दिलाते हैं कि गुरुवार के दिन जब भी आपकी दाल वाला यह उपाय करते हैं तो इससे महादेव आपके हाथ की लकीरों को भी परिवर्तित कर देते हैं। तो दोस्तों ये तीनों ही सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए शिव मंदिर पहुंचने के बाद आप जो 1 गुड़ का टुकड़ा लेकर के गए हैं, सबसे पहले तो आपको उसे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और आपको महादेव का स्मरण करते हुए यह 1 लोटा जल धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। साथ ही साथ आपको श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का भी जाप करते रहना है। कम से कम 11 बार आपको इस मंत्र का जाप अवश्य करना है। अब दोस्तों आपके पास जो चने की दाल है उन्हें आपको एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। चने की दाल आप एक एक करके भी समर्पित कर सकते हैं और एक साथ भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। देखिए चने की दाल को समर्पित करने के बाद आपको बृहस्पति शवर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे जीवन में जो भी संकट समस्या चल रही है, हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें बार बार असफलता मिलती है, रुकावटें संकट जीवन में लगातार बने हुए हैं चारों तरफ से, सिर्फ और सिर्फ
निराशा ही हाथ लग रही है, तो अपने दुर्भाग्य को दूर करने के लिए आपको बृहस्पतिश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस गुरुवार के दिन ये चमत्कारी उपाय करके देख लेना और आप स्वयं देखेंगे कि 1 या 2 महीने के अंदर आपके जीवन का जो दुर्भाग्य है वह समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। अब दोस्तों हम जान लेते हैं दूसरे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक तुलसी जी की लकड़ी लेनी होगी। अगर आपके पास पहले से ही तुलसी जी की लकड़ी है तो उसका उपयोग आप कर सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी का पौधा सूखा हुआ है तो वहां से भी आप तुलसी जी की मात्र एक लकड़ी ले सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक मिट्टी का दीपक लेना है। इसमें आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है और इस दीपक के अंदर आपको ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इसे रख देना है। इस लकड़ी को आपको पूरा घी के अंदर डुबो देना है, चारों तरफ अच्छे से घी लगा देना है और आपको इस दीपक के अंदर इस लकड़ी को रख लेना है। देखिए, यदि आपको ऐसा लगता है कि तुलसी जी की जो लकड़ी है वो बहुत ही जल्दी से जल जाती है, तो आपको एक कार्य करना है। आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर आपको पूरी पर अच्छे से रुई लपेट देना है, यानी कि कॉटन जो होती है उसे अच्छे से लपेट देना है, जिससे कि ये जो लकड़ी है दिखाई ही ना पड़े। तो इस लकड़ी के ऊपर आपको लपेट लेनी है। अब इसी लकड़ी के ऊपर जो आपने रुई लपेटी है उस पर आपको अच्छे से घी लगा लेना है और उस दीपक के अंदर आपको इसे डाल देना है। अब देखिए, इस दीपक को आप भगवान विष्णु के वहां पर भी प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप के सामने आप इसे प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आपके घर में जो माता तुलसी जी का पौधा है वहां पर भी इस दीपक को आप प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस 16 अप्रैल 2026 गुरुवार की चतुर्दशी तिथि पर यह तुलसी जी की लकड़ी का दीपक प्रज्वलित कर देता है तो उसके जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। देखिए, ये जो उपाय है आपने चैत्र में चतुर्दशी तिथि पर किया होगा, लेकिन इस बार वैशाख मास की चतुर्दशी तिथि है। गुरुवार के दिन, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और ये जो दीपक है हम विशेषकर भगवान के निमित्त ही प्रज्वलित कर रहे हैं। तो इस दीपक को आप इस महीने की गुरुवार की चतुर्दशी तिथि पर भी प्रज्वलित कर सकते हैं। देखिए, ये जो दीपक है विशेषकर आपको शाम के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद ही करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे बहुत ही चमत्कारी और विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक बेल पत्र लेनी है और इसी के साथ में आपको 2 शमी पत्र लेना है। देखिए, आप जो बेल लेंगे वो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखिए, मान लीजिए कि यदि आपके पास बेल पत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग भी कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा लाल चंदन लेना होगा। देखिए, सभी सामग्री लेकर के अब आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है उसकी चिकनी साइड में आपको देखिए, आप सभी को पता है कि बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। तो बेलपत्र की जो ऊपर वाली बड़ी पत्ती होती है और नीचे वाली जो 2 छोटी पत्तियां होती हैं उसकी चिकनी साइड पर आपको, यानी कि जो छोटी पत्तियां होती हैं वहां पर आपको एकाएक शमी पत्र जो आप लेकर आए हैं उन्हें छोटी पत्तियों के ऊपर रख देना और इन्हीं शमी पत्र के ऊपर आपको लाल चंदन की एक बिंदी लगा देनी है। अब आपको ये जो बेलपत्र है इसी पत्र है प्रकार से शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है, लेकिन आपको बेलपत्र को समर्पित करते समय गतिमान का नाम लेना है। देखिए, गतिमान जो है वह हनुमान जी के छोटे भाई हैं और पूज्य गुरु जी ने बताया है कि गतिमान का नाम लेकर ही आपको यह उपाय करना है, क्योंकि आपके शरीर के जो भी रोग हैं उन्हें भगवान गतिमान दूर करने वाले इस उपाय को करने के बाद आपकी जो भारी से भारी बीमारी है वह भी भगवान गतिमान की कृपा से दूर होने वाली है। देखिए, बेलपत्र की 2 छोटी पत्तियों पर आपने एक चमी पत्र रखा, उनके ऊपर आपने एक लाल बिंदी लगाई हुई है चंदन की। तो इसी प्रकार से आपको ये बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। भगवान गतिमान का स्मरण करते हुए, गतिमान भगवान का स्मरण करते हुए आपके शरीर में या फिर आपके घर किसी भी सदस्य के शरीर में जो भी रोग हैं उस रोग को दूर करने के लिए आपको भगवान से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। देखिए, इस उपाय के लिए गुरुजी ने कोई भी निश्चित दिन निश्चित समय नहीं बताया है, तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। आप लगातार इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं और हफ्ते में केवल 1 दिन भी कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है कि यदि आपकी सालों पुरानी बीमारी है
वह भी भगवान गतिमान की कृपा से दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको गुरुवार की इस चतुर्दशी तिथि पर किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित है, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम्। पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मार्गशीर्ष महीने में, तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए इस हल्दी दीपक वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, उपायों को शुरू करते। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मार्गशीर्ष महीने में, तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए इस हल्दी दीपक वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, उपायों को शुरू करते। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।